तो इसमें जो हमारा चैप्टर है पैरामीटर एंड एरिया, ये उसका फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। स्क्वायर क्योंकि इस टाइप का होता है, तो अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए हम इसकी साइड ए बी सी और डी, इसकी चारों साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका पैरामीटर निकालने के लिए। ठीक है, और अगर हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि ये आमने सामने ये सभी इक्वल होती हैं, तो हमें जो इसकी लेंथ है जो इसकी ब्रेथ है, हम केवल उनकी ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। सेम चीज़ रेक्टेंगुलर में भी होती है। अगर हमें एरिया निकालना है तो हम इसकी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये आमने सामने के ना इक्वल होते हैं इसलिए। और अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगुलर का, तो हम इन दो साइड को प्लस कर देते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड भी सेम है इसलिए। या तो हम चाहें तो इन दो को प्लस करेंगे फिर इन दो को प्लस करेंगे तो भी सेम ही बात है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इन दोनों को प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के पैरामीटर और एरिया के। ठीक है, अब नीचे इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है अ डोर फ्रेम ऑफ अ डायमेंशन 3/2 यानी 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज़ फिक्स ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, यानी कि एक डोर फ्रेम है, यानी कि एक दरवाज़ा है, उसका डायमेंशन है 3/2। जैसे बोलते हैं ना 3/2 का या 10/10, तो वैसे। तो यानी कि एक गेट है 3/2 का, ठीक है 3/2 का, इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10/10। और वो एक वॉल पर दीवार पे लगा हुआ, मतलब एक दीवार में है लगा हुआ गेट है 10/10 का। ठीक है, आगे का कह रहा है फाइंड द टोटल लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग द वॉल। ठीक है, यानी कि हमें टोटल जो लेबर चार्ज है हमें वो फाइंड करना है फॉर पेंटिंग, यानी कि दीवार पे जो पुताई करनी है हमें उसका चार्ज बताना है कि उसमें कितना चार्ज आएगा द वॉल। ठीक है, इफ़ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज़ 2.50 रुपीज़। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक दरवाज़ा है 3/2 का, वो दीवार मतलब दीवार में है लगा हुआ है। दीवार जो है वो 10/10 की है आपकी। ठीक है, और हमें उस दीवार को पेंट करना है। अब दीवार को पेंट करना है तो उसकी जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर, अगर हम दीवार पे 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करेंगे तो उसके लिए हमें 2 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर 10/10 की दीवार है तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे उस दीवार पे पेंट कराने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसमें पहले दे रखा है, पहले हमने लिखा हुआ है एरिया ऑफ द डोर। वो जो दरवाज़ा है, देखिए जो हमारी दीवार दे रखी है वो हमें दे रखी है 10/10 की। ठीक है, यानी कि इसकी जो चारों साइड है वो 10/10 की है, और उसमें एक गेट लगा हुआ है 3/2 का। ये वाली साइड 3 है, ठीक है, और ये 2 है, इसमें 3/2 का जो है गेट लगा हुआ है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि इस पूरी दीवार पे ना आपको ना पेंट करना है पूरी दीवार पे। अब एक बात बताइए, अब ये जो दीवार है हम पेंट तो करेंगे दीवार पे, ठीक है, गेट पे तो पेंट नहीं होगा। तो वो जो गेट की जगह है वहाँ पे तो हमें पेंट कराना नहीं है, यानी कि हमें केवल ये वाली जो चीज़ है, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पे केवल मुझे पेंट करना है, इस गेट की जो जगह है यहाँ पे नहीं करना। तो मेरा इसका तो कॉस्ट बच जाएगा ना, यानी कि मुझे यहाँ पे जो मैं पेंट करा रही हूँ इतने हिस्से में मुझे केवल उसी की ही पेमेंट करनी है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ द डोर, वो जो दरवाज़ा है वो जितनी जगह घेर रहा है, कितनी है लेंथ और ब्रेथ होती है, तो इसमें हमने 3/2 लिख लिया है, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, 3/2 यहाँ लिख लिया है। अब क्योंकि यहाँ ये मीटर है ना, दोनों मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई होती है तो मीटर का स्क्वायर हो जाता है, 3×2=6। ठीक है, यानी कि जो डोर का एरिया है वो हमारा 6 मीटर स्क्वायर है। फिर आगे कह रहा है एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, ये जो दीवार है इस दीवार में जब गेट लगा हुआ है तो कितना एरिया है वो टोटल, वो है हमारा 10/10 का, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
आगे कह रहा है ये जो साइन है ना, इस साइन का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, और इसका मतलब होता है इसलिए, क्योंकि पेंटिंग ऑफ द वॉल हैज़ टू बी डन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द डोर। कहने का मतलब ये है कि हमें दीवार पे पेंट करना है लेकिन हमें दरवाजे पर पेंट नहीं करना है, इसलिए एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, दीवार का जो एरिया है बिना दरवाजे के, 100 में से हमने 6 घटा दिया, यानी कि ये जो दीवार थी वो थी हमारी 100 और उसमें से ये जो एरिया था वो था हमारा 6। तो हाँ, इसलिए हमने 100 में से 6 माइनस कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे 100 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा 94 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारा वो एरिया आया है जिस पे हमें पेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना क्या था, टोटल लेबर चार्ज बताना था कि कितना चार्ज लगेगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ में दिया हुआ है कि 1 मीटर के लिए 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो हमारा कितना है 94 के लिए। सो हमें क्या बोला गया था कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर आपको पेंट कराना है तो उसके लिए 2 रुपये हमें, 2.5 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो हमारा टोटल एरिया कितना है जिस पे हमें पेंट करना है 94 मीटर स्क्वायर, यानी इतनी एरिया पे हमें पेंट कराना है, ठीक है। अब यहाँ 1 का 1 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई 94, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे 94 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 94 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 94 मीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा 235। तो इतना जो हमारा कॉस्ट आया है ये, यानी कि हमें 94 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने के लिए 235 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे और यही हमारा आंसर है।